Hello everyone, welcome back to my channel. This is Fiza here and I will be your guide on this learning journey. Today's topic is from Business, Trade and Commerce, and we are going to understand the concept of auxiliaries to trade. This question is frequently asked in board exams, so make sure you watch the video till the end. Here, the commerce is classified into two categories, that is trade and auxiliaries to trade. In previous video or previous session, we have studied about trade, how trade is done and the forms of trade. Trade is alone cannot ensure that the goods reach to consumers smoothly. There are many problems, there are many hindrances like distance, time gap, storage, money, and lack of information. All these problems are removed with the help of auxiliaries to trade. So let's understand the concept of auxiliaries to trade step by step. Auxiliaries to trade are activities that help in the smooth flow of goods from producer to consumer by removing various difficulties. ट्रेड तो हम कर रहे थे, विद इन अ कंट्री भी ट्रेड होता है और बिटवीन टू और मोर कंट्रीज भी हम ट्रेड करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था. देन जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है वो सारे प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का काम करता है. हम एक प्रोड्यूसर से तो फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचा रहे हैं, बट वी नेवर वंडर कि ये गुड्स पहुंचता कैसे है. एक फार्मर से लेकर तो वो गुड्स जो हम खाना खाते हैं, जो फूड हम तक पहुंचता है, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हो गया, तो हम तक कैसे आता है, तो वो हम कभी इसके बारे में नहीं सोचते. तो उसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे आज के. वो जो गुड्स है वो हम तक पहुंचता कैसे है. वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे हिंड्रेंसेस होते हैं. वो सॉल्व करने का जो काम है वो कौन करता है, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का काम करता है और स्मूथ फंक्शनिंग करने का ही काम साथ में करता है. तो जो कुछ भी गुड्स है, जो कुछ भी सर्विसेज है, वो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर स्मूथली हम तक पहुंचती है. ठीक है, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं. डिस्टेंस का प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होता है. ठीक है, देन टाइम गैप रहता है, मनी का थोड़ा कुछ कैपिटल का प्रॉब्लम रहता है, फाइनेंस प्रॉब्लम होता है, स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि एड्स टू ट्रेड का होता है, जो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और प्रॉब्लम्स को साथ ही साथ रिमूव करता है. तो वन बाय वन देखेंगे. द हिंड्रेंसेस ऑफ प्रॉब्लम्स इज रिमूव बाय ट्रेड. जो प्रॉब्लम्स होते हैं पर्सन के, यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो गुड्स तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कंज्यूमर तक किस तरह पहुंच रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं पंजाब फार्मर्स का, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, पर और यहाँ पे हम जो है ये कौन है, कंज्यूमर है. उस गुड्स को कंज्यूम करते हैं, उस कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं. तो हमारे बिटवीन एक गैप क्रिएट होता है. उस गैप को रिमूव करने का काम, सॉल्व करने का जो काम है वो एड्स टू ट्रेड का होता है, यानी कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का होता है. हम डायरेक्टली तो उस गुड्स को, उस कमोडिटीज को उस फार्मर से तो खरीद नहीं रहे हैं. तो यहाँ पे जो पर्सन का प्रॉब्लम होता है वो कौन सॉल्व करता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सॉल्व करता है. सेकेंड वन, द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस इज रिमूव बाय ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे प्लेस यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे थर्ड प्लेस को गुड्स को ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ठीक है, गुड्स एक जगह प्रोड्यूस होते हैं पर उसकी जो डिमांड होती है वो अलग अलग जगह होते हैं. एग्जाम्पल लेके हम आसाम टी का, जो चाय पत्ती होती है, जो टी होती है, ठीक है, वो आसाम में प्रोड्यूस की जाती है, बट उसकी जो डिमांड है वो अलग अलग जगह है. तो विद इन अ कंट्री पूरे इंडिया में उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि प्लेस पर पहुंचाया जाता है. तो जो प्लेस का प्रॉब्लम है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लेकर जाना, वो कौन सॉल्व करता है, किस तरह रिमूव होता है, तो बाय ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि व्हीकल से. जो आसाम
कि जो चाय पत्ती है, जो टी पाउडर है, उसको हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो बाय ट्रक करते हैं या फिर बाय रेलवेज हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे है हमारा द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम इज रिमूव बाय स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। अगेन यहाँ पे हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, वो तुरंत गुड्स सेल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गुड्स है उनको स्टोर करके रखना है, उनको सेफ रखना है, सिक्योर रखना है कि जो कुछ भी गुड्स है वो खराब ना हो, और जब भी उनकी डिमांड हो मार्केट में तब हम उनको मार्केट तक पहुंचा सके। कुछ गुड्स होते हैं जो सीजन वाइज होते हैं, बट कुछ गुड्स कुछ सीजन में आते हैं तो उसको हमने पूरे साल भर यूज करना रहता है, तो हम उनको स्टोर करके रखते हैं कोई कोल्ड स्टोरेज में। जैसे कि फूड ले लो या फिर फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, जो एक सीजन में आते हैं पर हम उनको पूरे साल भर खाते हैं, पूरे साल भर उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसको सेफली सिक्योरली हमने स्टोर करके रखना है। तो जो टाइम रहता है, टाइम का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो उस टाइम का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग करता है। स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नेक्स्ट वन है द हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क इज रिमूव बाय इंश्योरेंस। यहाँ पे जब हम गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं या फिर हमने वेयर हाउस में, स्टोर हाउस में गुड्स को स्टोर करके रखा है, तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। बहुत खतरा होता है कि गुड्स डैमेज हो जाएगी, गुड्स खराब हो जाएंगे, या फिर कई बार आग लगने के चांसेस होते हैं या फिर चोरी हो जाने के चांसेस भी होते हैं। तो उस रिस्क को कवर करने का जो काम है वो इंश्योरेंस करता है। जब हम गुड्स का इंश्योरेंस लेते हैं तो अगर हमको कोई भी या फिर किसी भी तरह का लॉस होता है, हमारे गुड्स किसी भी तरह से डैमेज होते हैं, तो वो सारा रिस्क कवर करके देने का काम इंश्योरेंस का होता है। यानी कि हम कंपनसेशन कर सकते हैं, जो कुछ भी अमाउंट हमारा लॉस में गया है वो सारा अमाउंट रिकवर करके मिल सकता है। नेक्स्ट वन है द हिंड्रेंस ऑफ कैपिटल इज रिमूव बाय बैंकिंग। कई बार हमें बिजनेस तो स्टार्ट करना होता है पर हमारे पास इनफ मनी नहीं होता है, इनफ कैपिटल नहीं होता है, तो उस कैपिटल को कहाँ से लिया जाएगा? तो कैपिटल हमें यानी लोन देने का जो काम है वो कौन करता है? तो बैंक करती है। तो जो कुछ भी लोन का, क्रेडिट फैसिलिटी का जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो कौन सॉल्व करता है? तो बैंक सॉल्व करती है। तो कैपिटल का प्रॉब्लम बैंकिंग के द्वारा सॉल्व किया जाता है, रिमूव किया जाता है। लास्ट वन द हिंड्रेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिमूव बाय एडवर्टाइजमेंट। अब हमने गुड्स तो प्रोड्यूस किया है बट फैक्ट्री में ही है, जब तक हम मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट नहीं करते, जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं कि हमारे पास कौन सा गुड्स है, किस तरह के उसके फीचर्स है, कौन सी क्वालिटीज है और वो किस तरह उनके लिए हेल्पफुल है, तब तक हमारे जो गुड्स है या फिर प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होगी। तो यहाँ पे अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो काम है वो एडवर्टाइजमेंट करता है। जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे कोई भी सोशल मीडिया पे, टीवी पे, बाय न्यूज़पेपर में, जब हम एडवर्टाइजमेंट देंगे तब उस प्रोडक्ट का सेल्स होगा, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो हिंड्रेंसेस होते हैं, डिस्टेंस का प्रॉब्लम, टाइम गैप का प्रॉब्लम, प्लेस का प्रॉब्लम, स्टोरेज का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम या फिर रिमूव करने का जो काम होता है ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करता है। तो आई होप आपको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड समझ में आया होगा। If you found this video or explanation helpful, then like my video, share it with your friends and subscribe it. And thank you for watching. We will meet in next video with next chapter.